चलो भैया आगे हम लोग देखते हैं बच्चों। 2 दिन से मैं बच्चों वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था, तबीयत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी इस वजह से। तो इसके लिए पढ़ने में आपको कुछ दिक्कत हुई होगी तो वेरी वेरी सॉरी, ठीक है बच्चों। और बस तबीयत ख़राब हो गई थी, इसी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था, बोलने में तकलीफ़ थी, बुखार उखार हो गया था, तो अब सही हूँ। और आज से पुनः हम लोग फिर पढ़ेंगे। 2 दिन मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया तो इसके लिए वेरी वेरी सॉरी। चलो जी अगला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। 3.1 हम लोग समाप्त कर दे रहे थे बच्चों। जो अगला चैप्टर था वो है 3.2। क्या भैया 3.2 है ना। 3.2 पूछ रहा है बच्चों आव्यूहों का गुणन, ठीक है। आव्यूहों का गुणन आपस में कैसे किया जाता है। एक्सरसाइज 3.2, ठीक है। क्लास 12 मैथ एक्सरसाइज 3.2 पार्ट 1। चलो जी तो पढ़ना है बच्चों आव्यूहों का गुणन। आव्यूहों का गुणन। चलो भैया काहे नहीं चल रहा। चल जो भाई, क्यों परेशान कर रहा है। चलो बच्चों तो आव्यूहों का गुणन कैसे करें, ठीक है ना। कह रहा है कि अगर कोई 2 आव्यूह है, 2 आव्यूह अगर बच्चों कोई दे रखा है और कह रहा है कि उसका आपस में गुणन कैसे किया जाएगा। तो समझना, अगर 2 कोई आव्यूह हम लोग के पास ए और बी है, ए और बी कोई 2 आव्यूह है और इस आव्यूह का आपस में क्या करना है भैया, गुणा करना है। इस आव्यूह का आपस में क्या करना है, गुणा। तो ए बी तभी संभव होगा, ध्यान दीजिएगा, ये ए बी तभी संभव हो रहा होगा, तब ही यह संभव होगा बच्चों जब ए में स्तंभों की संख्या, ए में स्तंभों की संख्या बराबर बी में पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या, है ना। कह रहा है बच्चों कि ए में स्तंभों की संख्या बराबर बी में पंक्तियों की संख्या। आव्यूहों का आपस में गुणन तभी संभव होगा बच्चों, आव्यूहों का गुणन आपस में तभी होगा, यानी 2 आव्यूह ए और बी दे रखा है तो ए बी कब संभव है, जब बता रहा है बच्चों कि ए में स्तंभों की संख्या, ए में स्तंभों की संख्या बराबर होगा क्या, बी में पंक्तियों की संख्या। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि अगर ए में C11, C12, C21, C22, तो ये हमारे कहने का मतलब हुआ बच्चों कि अगर इसमें दो स्तंभ है, कितने स्तंभ है, 2 स्तंभ है, तो इसमें कितनी पंक्तियां होनी चाहिए, 2 पंक्तियां होनी चाहिए, 2 पंक्तियां होनी चाहिए। कह रहा है कि एक लाइन और मैं लिख देता हूं C31 और हो जाएगा बच्चों C32, है ना। C31 हो गया और C क्या हो गया, 32 हो गया। तो कह रहा है कि इसमें कितनी पंक्तियां हैं, तो 2 पंक्तियां हैं। हमने बोला ना कि स्तंभों, सॉरी पंक्तियां भी 3 हैं और स्तंभ कितने हैं बच्चों, 2 हैं। इसमें कितने स्तंभ हैं, 2 स्तंभ है। मान लो ए बराबर हमने लिख दिया और इसमें 2 स्तंभ हो गए, ये पहला स्तंभ हो गया और ये दूसरा स्तंभ हो गया। ये बात समझ पा रहे बच्चों। तो कह रहा है कि जितना इसमें स्तंभ होगा तो दूसरे वाले में यानी बी वाले में उतनी पंक्तियां होनी चाहिए, बी वाले में उतनी पंक्तियां होनी चाहिए। बी में उतनी पंक्तियां होनी चाहिए। जैसे समझो भैया, जैसे बी बराबर दे देगा बच्चों, अगर इसमें 2 स्तंभ 2 पंक्ति, C11, C12, है ना, C13 कर दिया मैंने, फिर C21, C22, C23,
तब जाकर के गुणा संभव होगा। यानी इसमें दो स्तंभ हैं तो इसमें कितनी पंक्तियां हैं? दो पंक्तियां। ये मैंने लिखा कि ए में स्तंभों की संख्या बराबर बी में पंक्तियों की संख्या, तभी जाकर के ये गुणा संभव है, वरना बच्चों ये गुणा हो ही नहीं सकता है, ये गुणा नहीं हो सकता है, तब सवाल हम लोग का गलत हो जाएगा बच्चों। तो ये बात आप लोग हमारी समझ पा रहे होंगे। और इस पूरे चैप्टर में एक्सरसाइज 3.2 में पूरे चैप्टर में बच्चों हम लोग को यही पढ़ना है ना, बस गुणा करना है और कुछ भी नहीं करना है बच्चों, बस गुणा करना है। तो समझ में आ गया, इसको नोट करिए, बस यही कॉन्सेप्ट है। हम आपके एक्सरसाइज पे चलते हैं, प्रश्नावली पर चल रहे होंगे बच्चों, तो इसको फटाक से आप लोग नोट कर लीजिए, फटाफट से इसको नोट कर लो भैया। हाँ, जो पहली बार देख रहा है चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दे। जो पहली बार देख रहा है बच्चों वो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दे। इसमें कोई कंजूसी मत किया करो भैया, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो फटाफट से कर दो भैया। चलो जी, एक्सरसाइज 3.2 का पहला सवाल दे रखा है बच्चों, इसको मिटा दें। एक्सरसाइज 3.2 का जो पहला सवाल दे रखा है बच्चों, वो क्या दिया उसको एक बार हम लोग जरा देखते हैं। पहला सवाल देखते हैं भैया क्या दिया है। ऐसे आपको नहीं समझ में आएगा, घबराइए मत, पेशेंस रखिए। अभी जब मैं इस पर सवाल कराऊंगा कैसे गुणा किया जाता है तो आपको समझ में आ जाएगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। पूरा धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ इसको देखिए। जब तक आप पूरा एक दो बातों में मैं पूरा चैप्टर नहीं खत्म कर सकता। हाँ, जो इसका कॉन्सेप्ट था वो मैंने आपको बता दिया। अभी जब मैं सवाल कराऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। चलो भैया, जो पहला सवाल दे रखा है बच्चों, पहला सवाल इसमें दे रखा है, किताब होगा तो आप लोग देखिएगा। हमने कहा था कि अजय कुमार अग्रवाल, यही किताब हम पढ़ाने वाले हैं। अजय कुमार अग्रवाल साहब की आप लोग किताब ले लीजिए और इसी किताब को बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलो जी, पहला सवाल इसमें क्या दे रखा है बच्चों, 2014 में पूछा भी है। कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य है। कह रहा है कि सत्य और असत्य बताना है। क्या बताना है भैया? सत्य और असत्य बताना है कि सत्य है कि असत्य है। कह रहा है कि यदि ए तथा बी दो आव्यूह हैं। कह रहा है बच्चों कि ए तथा बी दो आव्यूह हैं, दो आव्यूह है ना। कह रहा है कि ए तथा बी दो आव्यूह है तो इनका गुणनफल ए बी तभी संभव है। तो कह रहा है कि इनका गुणनफल तभी संभव है ए तथा बी दोनों दो आव्यूह इस हैं और इनका गुणनफल तभी संभव है जब ए में स्तंभों की संख्या बी में पंक्तियों की संख्या के बराबर होती है। कह रहा है कि सत्य है कि असत्य है, यानी ए में स्तंभों की संख्या, ए में स्तंभों की संख्या, ए में स्तंभों की संख्या बराबर बी में पंक्तियों की संख्या, बी में पंक्तियों की संख्या। बोलो भैया, बी में पंक्तियों की संख्या। कह क्या यह सत्य है कि नहीं सत्य? तो बिल्कुल ही सत्य है बच्चों। अभी जो हमने कॉन्सेप्ट लिखा था उसमें यही हमने लिखा था कि ए में स्तंभों की संख्या बराबर बी में जब पंक्तियों की संख्या बराबर होगा तभी इनका आपस में गुणा किया जा सकता है, वरना गुणा नहीं किया जा सकता है बच्चों। यही हमने भी बताया कुछ देर पहले, अभी हमने तो यही बताया है ना कि ए में स्तंभों की संख्या बराबर बी में क्या हो जाएगी भैया? पंक्तियों की संख्या होगी। हमारी बात समझ पा रहे हो भैया? तो अगर समझ पा रहे हो तो ये सत्य है। क्या है भैया? ये सत्य है। तो पहला सवाल बच्चों सत्य था। इसको फटाफट से आप लोग नोट करिए, स्क्रीनशॉट फटाफट से ले लिया कीजिए बच्चों। हाँ, जो पहली बार देख रहा है फटाफट से स्क्रीनशॉट लेकर के, जब तक मैं मिटाता हूं अगला सवाल में जब तक कराता हूं बच्चों, तब तक फटाफट से आप लोग क्या कर दिया कीजिए, चैनल को शेयर कर दिया कि जितना ही शेयर करेंगे बच्चों चैनल उतना ही सब्सक्राइब होगा, उतने लोग देखेंगे। तो प्लीज, और जो पहली बार देख रहा होगा ना वो अगर अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब जरूर करेगा बच्चों। घंटी वाली बटन को जरूर दबाना ताकि जो भी मेरा वीडियो अपलोड हो तो आपके पास जा सके। चलो भैया, अगला देखते हैं दूसरे का पहला सवाल। एक मैं सवाल आपको कराता हूं बच्चों, दूसरे का पहला। अरे वाह, क्या बात है, सवाल अच्छा है बच्चों। दूसरे का पहला सवाल दे रखा है, दूसरे का ए, ठीक है। करा बच्चों आव्यूह ए बराबर दिया है, आव्यूह ए बराबर 1 2 5 1 2 5 3 4 6। आप लोग अपने किताब में मिला लीजिएगा। तथा बी बराबर क्या दे रखा भैया? बी बराबर दिया है 4 2 1 0 1
5, है ना। कह रहा है कि ए बराबर 1 2 5 3 4 6, बी बराबर 4 2 1 0 1 5। ठीक है, ये चीजें हैं बच्चों। तो इसमें हम लोग को गुणा करना है। क्या करना है भैया? गुणा करना है। कैसे गुणा करना है ये मैं आपको ध्यान से बता रहा हूं, अच्छे से इसको समझिएगा। अगर मैं ये बोल देता बच्चों कि ए बी ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात कीजिए? ए बी। तो ए बी निकालना है हमें, ए बी निकालना है। अब ध्यान से देखिएगा, कह रहा है बच्चों ना, अगर ये पहली पंक्ति लेंगे, ये पहला कॉलम, पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, ऐसे गुणा करेंगे। कैसे? देखो भैया, अगर मैं पहली पंक्ति का इसमें गुणा कर रहा हूं तो पहले का पहले में गुणा, दूसरे का दूसरे में, तीसरे का तीसरे में। तो 1 का गुणा 4 में करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4। बीच में चिन्ह प्लस का रहेगा। 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 दूना के 4, है ना। बीच में चिन्ह प्लस का रहेगा। फिर 5 है, देखो पहले का गुणा पहले में, दूसरे का दूसरे में, तीसरे का तीसरे में। 5 का गुणा 1 में करेंगे तो प्लस क्या आ जाएगा? 5। बोलो भैया, किसी कोई दिक्कत? अब ये हो गया बच्चों ए बी का ये पहला अवयव है, पहली पंक्ति का ये पहला अवयव है, ए बी के पहली पंक्ति का पहला अवयव है। अब देखो बच्चों क्या करना है, हमें कुछ भी नहीं करना है, पुनः इसका गुणा इसमें करेंगे। तो पहले का पहले के साथ, 1 का 0 में करेंगे, 0 चिन्ह प्लस का होगा। 2 में गुणा 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 हो जाएगा, बीच में चिन्ह प्लस का होगा। 5 का गुणा 5 में करेंगे कितना जाएगा? 25 हो जाएगा। अरे बोलो भाई, तो ये हो गया बच्चों ए बी के पहले पंक्ति का ये पहला अवयव, पहले पंक्ति का दूसरा अवयव। फिर उसी तरह इसका गुणा इसमें करेंगे और इसका गुणा इसमें करेंगे, यही काम होता है। तो इसको उठाएंगे तो इसका पहले, देखो ये तो पहला हो गया दूसरे के लिए, तो पहले का पहले में, दूसरे का दूसरे में, तीसरे का तीसरे में। तो 3 का गुणा 4 में करेंगे तो क्या हो जाएगा? 12। 4 का गुणा 2 में करेंगे तो प्लस क्या हो जाएगा? 8। फिर कह रहा है 6 का गुणा 1 में करेंगे तो प्लस क्या हो जाएगा? 6। ये बात समझ पा रहे हो भैया हमारी? अब देखो कह रहा है कि पुनः 1 का गुणा 0 में करो, अरे सॉरी इसका गुणा करना है इसमें ना। तो 3 का गुणा 0 में करो तो क्या हो जाएगा? 0। 4 का गुणा 1 में करेंगे तो प्लस क्या हो जाएगा? 4, बीच में चिन्ह प्लस का ही होगा। 6 का गुणा 5 में करेंगे तो प्लस क्या आ जाएगा? 30। ये बात हमारी समझ पा रहे हो भैया? इतना बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? हमने कुछ भी नहीं किया है, जो किया आपके सामने किया। ए बी बराबर, अब लिखोगे इसको जोड़ दो, 4 4 8 8 5 कितना आ जाएगा? 8 5 कितना होगा भैया? 13। फिर उस तरह 25 2 कितना हो जाएगा? 27। 12 8 20, 20 6 कितना हो जाएगा? 26। 30 4 कितना हो जाएगा भैया? 34। यानी ए बी ये निकल कर के आया आपके सामने। ऐसे ही गुणा किया जाता है बच्चों। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो चैनल को फटाफट से शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें बच्चों, फटाफट से सब्सक्राइब कर दो। जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाक से चैनल को सब्सक्राइब कर दे भैया। जो अभी तक नहीं किया है वो फटाक से चैनल को सब्सक्राइब कर दे। चलो जी आगे देखते हैं। चलो भैया हम लोग आगे देखते हैं क्या इसमें दिया है। और जब तक हम मिटा रहे हैं ना तब तक आप चुपचाप मत बैठे रहिए, चुपचाप मत बैठिए, ठीक है? क्योंकि चुपचाप बैठने से कुछ होने वाला नहीं है। कलम पेन देख रहे हो? कह रहे हैं कलम और रफ, पेन या रफ अपने साथ लेकर के बैठो, है ना, सवाल को करते रहो भैया। इसी तरह करा बच्चों, दूसरे का बी लगा लोगे, दूसरे का सी भी लगा लोगे, कुछ नहीं करना है ना। दूसरे का सी भी लगा लोगे, कुछ भी नहीं इसमें करना है। चलो दूसरे का बी आप लोग लगाइए, दूसरे का सी मैं बता देता हूं बच्चों। दूसरे का सी क्या कह रहा है? ए बराबर 1 2 5 3 4 6, 1 2 5 3 4 6। और बी बराबर क्या दे रखा भैया? बी बराबर दिया है 4 0 7 2 1 3 2 1 3 1 5 6 1 5 6। ये चीज दे रखा है बच्चों। इसमें कुछ भी आपको नहीं करना है। जैसे हम लोग उसमें गुणा किए, जैसे हमने उसमें गुणा किया, सेम वही काम यहां भी करना है बच्चों। कुछ भी आपको नहीं करना है। ए बी निकालने के लिए बोल रहा है। हाँ, पहले ये चेक कीजिए कि क्या इसमें जितने स्तंभ हैं, क्या उतने इसमें पंक्तियां हैं कि नहीं हैं। तो बच्चों देखो 1 2 3, इसमें 3 स्तंभ हैं, 1 2 3।
3 स्तंभ है, इसमें पंक्तियां कितनी है? 3, 1 2 3, 3 ठो पंक्ति है, इसका मतलब कि गुणा संभव है। अगर ये नहीं मैच करता, करा इसमें स्तंभों की संख्या, इसमें पंक्तियों की संख्या अगर बराबर नहीं होती तो ये गुणा नहीं हो पाता, मैच नहीं कर रहा होता। हमारी बात समझ पा रहे हो भैया? तो अगर हमारी बात समझ रहे हो बच्चों, तो आओ अब हम लोग गुणा करते हैं मिल करके। तो ए बी अब हमें निकालना है बच्चों। ए बी हमने क्या कहा? इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, है ना? ऐसे गुणा किया जाता है। ऐसे ये चीज आकर यहां हो जाएगा, फिर ये चीज आकर यहां होगा, फिर ये चीज आकर के यहां भी, उसी तरह ये चीज होगा यहां, फिर यहां, फिर यहां। मेरी बात समझ पा रहे हो भैया? तो करें तो पहले का पहले में, तो 1 का करेंगे 4 में तो 4 हो जाएगा, प्लस बीच में 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 हो जाएगा, प्लस 5 का गुणा 1 में करेंगे तो 5 हो गया। दूसरे पहली पंक्ति का ये पहला आयो, पहली पंक्ति का दूसरा आयो लिखेंगे। तरह कि पहले का गुणा पहले में करेंगे तो 0, क्या हो जाएगा भैया? 0। दूसरे का गुणा दूसरे में करेंगे तो +2, 5 का गुणा +5 में करेंगे तो कितना जाएगा? 25। फिर पहले का पहला, दूसरा और पहले का आप क्या रखेंगे? तीसरा। तो फिर वही काम, 1 का गुणा 7 में करेंगे तो क्या जाएगा? 7। 2 का गुणा 3 में करेंगे तो प्लस क्या जाएगा? 6। 5 का गुणा 6 में करेंगे तो प्लस क्या जाएगा बच्चों? 30 हो जाएगा। ये हमारी बात समझ पा रहे हो भैया? अब चलो जी, पुनः उसका भी गुणा इसका गुणा करेंगे, 3 का गुणा यहाँ पर, अरे इन सबका गुणा इसमें, फिर इसका इसमें, फिर इसका इसमें। 3 का 4 में करिए क्या हो जाएगा? 12। 4 का 2 में करिए क्या हो जाएगा? +8। हमारी बात समझ पा रहे हो ना? फिर कर रहा है 6 का 1 में करिए तो प्लस क्या हो गया? 6। फिर 3 का 0 में करेंगे तो 0, फिर 4 का 1 में करेंगे तो 4, 6 का 5 में करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? 30। यहां तक समझ पाए भैया? यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं है तो फटाक से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। फिर कह रहा है कि 3 का गुणा 7 में करेंगे क्या हो जाएगा? 21। 4 का गुणा 3 में करेंगे तो प्लस क्या हो जाएगा? 12। फिर कह रहा है 6 का गुणा 6 में करेंगे कितना आ जाएगा? 36। ये हमारी बात समझ पाए भैया? अगर ये बात समझ गए तो कुछ भी अब नहीं करना है, अब सवाल हम लोग का सॉल्व हो गया। तो लिखोगे ए बी, ए बी बराबर हो जाएगा बच्चों 4 4 8, 8 5 कितना? 13, 25 2 कितना हो जाएगा? 27। कह रहा है बच्चों कितना? 30 7 37, 37 3 40 3 43, 43 हो गया। इसको 12 8 20 6 26 हो गया। कह रहा है 30 4 कितना हो गया बच्चों? 34 हो गया। इसको आप लोग जोड़ लीजिए, 6 2 8 1 9 3 1 4 2 6, क्या हो गया? 69। और हमारा निकल कर आ गया बच्चों ए बी। यही आपको निकालना है इस पूरे चैप्टर में बच्चों। आव्यूह का गुणन है, इस पूरे चैप्टर में यही काम करना है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, फोन करके पूछ सकते हैं, हमारा नंबर उस पर अवेलेबल होता है, तो आप लोग पूछ सकते हैं। हाँ, जो पहली बार देख रहा होगा बच्चों, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दे। फटाफट से चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो, फटाफट से भैया चैनल को लाइक शेयर और क्या कर दो? सब्सक्राइब कर दो। इसमें कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई भी कंजूसी नहीं होनी चाहिए बच्चों। चलो जी आगे देखते हैं, आगे देखते हैं भैया। कमरी मेरी लेफ्ट राइट होने, चलो जी करा है बच्चों ना, दूसरे में सब हो जाएगा। उसी तरह किताब में आप लोग देखते रहिए, जब मैं सवाल बोलता हूं तो करा है बच्चों। तीसरे का जो ए सवाल दिया है, ए बराबर 1 3 5 2 4 6, और कह रहा है कि बी, तो ए बी ज्ञात करने, ए बी तथा बी ए ज्ञात। अरे वाह क्या बात है, इसको भी देख लीजिए बच्चों। ए बी तथा बी ए ज्ञात कर दीजिए। तीसरे का ए, इसको मैं मिटा दे रहा हूं बच्चों। तीसरे का ए देखते हैं, है ना? तब तक फटाफट से अपना आप काम करिए, फटाफट से काम करो भैया। जो पहली बार देख रहा है चैनल को सब्सक्राइब करो। चलो जी आगे देखते हैं। तीसरे का ए, तीसरे का ए कह रहा है कि यदि ए बराबर 1 3 5 2 4 6, 1 3 5 2 4 6, और बी बराबर 9 8 7 6 5 4, तो ए बी बच्चों, ए बी तो आप लोग ज्ञात कर लो। यानी इसमें जितने स्तंभ है उतनी पंक्तियां हैं। 2 स्तंभ है 2 पंक्ति है, बात तो बराबर है। 2 पंक्तियां 2 स्तंभ है, बात बराबर है। तो ए का गुणा बी में आसानी से कर लेंगे। अब कह रहा है कि बी ए ज्ञात कर दिए, है ना?
तो कह रहे हैं कि क्या बी में जितने स्तंभ हैं क्या इसमें उतनी पंक्तियां, देखना पड़ेगा। जब मैं बच्चों का आपसे कि ए बी ज्ञात करना है तो ए में स्तंभों की संख्या बराबर बी में पंक्तियों की संख्या। आज जब बी ए करेंगे, बी का गुणा ए में करेंगे, इसका मतलब कि बी में स्तंभों की संख्या बराबर इसमें क्या होगा, ए में पंक्तियों की संख्या। अब देखिए इसमें कितने स्तंभ हैं, 1 2 3, कितनी पंक्तियां, 1 2 3, बिल्कुल गुणा हो जाएगा। गुणा होगा कि नहीं होगा, बोलो जी, गुणा हो जाएगा आसानी से ना, गुणा बिल्कुल हो जाएगा बच्चों, कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि हमें बस यही देखना है। अगर बी का ए में गुणा करना है तो बी में जितने स्तंभ होंगे उतनी इसमें पंक्तियां होनी चाहिए, तभी गुणा संभव है, वरना गुणा संभव नहीं है। तो कुछ भी नहीं करना है बच्चों, आपको कुछ भी आपको नहीं करना है। अगर इसको जब उठाएंगे तो इन दोनों में गुणा करेंगे, फिर कह रहा है कि जब इसको उठाएंगे तो भी गुणा करेंगे। तो ये हम लोग को काम करना है बच्चों, कुछ मत करिए आप। यानी कह रहा है कि इस पहले का पहले के साथ, दूसरे का दूसरे के साथ गुणा करो भैया। 9 का 1 में करेंगे, 9 एकम में 9, प्लस 6 का 2 में करेंगे क्या हो जाएगा 12। फिर इसका गुणा करा कि दूसरे का इसमें गुणा होगा, फिर इसका भी इसमें गुणा होगा। जैसे पहले हमने गुणा किया वही काम हमने कर रहा है अभी। 8 का गुणा 1 में करे, 8 एकम में 8, 5 का गुणा 2 में करिए कितना हो जाएगा, प्लस 10 हो गया। फिर 7 का गुणा करिए, 7 एकम में 7, धन 4 गुणा के क्या हो गया बच्चों, 8 हो गया। फिर कह रहा है कि 9, अब इसको ध्यान से समझिएगा, इसको ध्यान से बच्चों समझिएगा, कुछ भी आपको नहीं करना है बच्चों। ये काम हमारा तो हो गया, यानी इसको उठाया हमने, इन दोनों में गुणा कर दिया, फिर इसको उठाया, इन दोनों में गुणा कर दिया, इसको उठाया, इन दोनों में गुणा कर दिया। अब कह रहा है कि पुनः इनको उठाएंगे और इसमें गुणा करेंगे, तो 9 का 3 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 27, प्लस 6 का 4 में करेंगे कितना आ जाएगा 24, फिर 8 का 3 में करेंगे, 8 3 कितना आ जाएगा 24, प्लस 5 का 4 में करेंगे कितना आ जाएगा 20, फिर 7 का 3 में करेंगे कितना आ जाएगा 21, फिर 4 का 4 में करेंगे कितना आ जाएगा 16। ये मेरी बात समझ पा रहे हो भैया। फिर उसके बाद से अब 5 और 6 में करना है, 5 और किस में करना है 6 में बच्चों। तो 9 का गुणा करें 5 में, 9 5 45, प्लस 6 का 6 में करें कितना हो जाएगा 36, फिर 8 का 5 में करें कितना जाएगा पहले का इसका, फिर ये 8 का 5 में करें कितना जाएगा 40, प्लस 5 का 6 में करेंगे कितना जाएगा 30, फिर उसके बाद से 7 का गुणा 5 में करें कितना जाएगा 7 5 35, प्लस 4 का गुणा 6 में करें कितना जाएगा 24। अब बच्चों इसको आप लोग जोड़ लीजिएगा, इसको आप जोड़ के यहाँ रखिए, ये चीजें जैसे हम लोग पीछे भी कर रहे थे। तो ये आपका सवाल हुआ, जिसमें करने के लिए बोलेगा बस आपको क्या करना है भैया कि पंक्ति और स्तंभ देखना है। क्या देखना है कि पंक्ति और स्तंभ। अगर ए बी करना है, अगर हमें ए बी करना है, ए का गुणा बी में करना है बच्चों, तो ए का गुणा बी में तभी संभव होगा ए में स्तंभों की संख्या बराबर बी में पंक्तियों की संख्या। बी ए भी कर रहे होंगे तो वही फंडा लगाएंगे, बी में स्तंभों की संख्या बराबर ए में पंक्तियों की संख्या। उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। अगर समझ पा रहे हो बच्चों तो फटाफट से चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो। हमने पहले बताया तबीयत थोड़ी सी खराब चल रही है, बोलने में हमें दिक्कत है, बुखार ज्यादा दिन हो गया था तो दिक्कत हो रहा है, हमें बोलने में तकलीफ हो रही है थोड़ा सा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। इसमें आप लोग सवाल लगाइएगा, सवाल में कुछ भी दम है नहीं, इस पूरे चैप्टर में बच्चों कुछ भी नहीं दम है। बस आपको करना क्या है, गुणा करना है। क्या करना है बच्चों, गुणा करना है। तो गुणा करके आप लोग सवाल लगाइएगा, जो सवाल नहीं लगेगा कमेंट में लिख दीजिएगा। बाकी इसमें और जो सवाल होंगे, हमको लग रहा होगा कौन सवाल बताने लायक है तो वो मैं सवाल बता दूंगा। वैसे सवाल तो मैं पूरा कराऊंगा, लेकिन आज अभी थोड़ा थोड़ा ही करके मैं पढ़ा रहा हूँ 1-2 दिन, क्योंकि अभी अच्छे से हमारी तबीयत ठीक नहीं हुई है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। जो पहली बार देख रहा होगा प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दे, ज्यादा से ज्यादा बच्चों के बीच में बच्चों शेयर किया करो।